Hey guys, welcome back to my channel Coding for Beginners by Nutanix School. Pay after placement, 0 रुपये till placement। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, हमारा वो कोर जावा की सीरीज तो चल ही रही है, क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, अब एरेज शुरू करूंगा और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाने में, वो तो चलता रहेगा। बट एक चीज मैंने सोची आप लोग को बता दूं, काफ़ी रिक्वेस्ट भी मेरे पास आ रही थी लिंक्डइन पे, और जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है स्टडी विद माइक, उस पर भी काफ़ी लोग पूछे थे कि सर अभी हम फाइनल ईयर में आ गए हैं, हमारा जो ट्रेड है, स्पेशलाइजेशन है, वो कंप्यूटर साइंस या आईटी नहीं है, मैकेनिकल है, ईएनटीसी है, ईसी है, सिविल है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो अभी हमारे कोर में तो जॉब है नहीं, बहुत बुरा हाल है मैकेनिकल में। मेरे खुद के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, मैकेनिकल में बहुत बुरा हाल है, सिविल में, मतलब ओवरऑल सीएस कंप्यूटर साइंस के अलावा जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उनमें फ्रेशर लेवल पे अभी बहुत कम नेग्लिजिबल जॉब है। तो सर अब हमें आईटी इंडस्ट्री में घुसना है, तो आप हमें कोई छोटा सा ब्लूप्रिंट या एक रोड मैप बता दें जिससे एटलीस्ट 20-25 हज़ार की नौकरी किसी भी तरह से हम घुस जाएं, वरना गैप हो जाएगा। अगर बीटेक पूरा हो जाएगा तो फिर वो बड़ा बुरा होता है एक्सप्लेन करना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है टेंशन भी बढ़ती है, डिप्रेशन होता है, और आगे जॉब मिलना की प्रोबेबिलिटी जो है वो टाइम के साथ कम ही होती है। तो मैंने सोचा कुछ वीडियोस इस पे बनाऊं मैं अपने नॉन कंप्यूटर साइंस भाइयों और बहनों के लिए। उस सीरीज़ की आज पहली वीडियो है, और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं, जब तक आप लोग को जॉब नहीं मिल जाती, जब तक क्वेरीज कुछ कम नहीं होती, मैं कंटेंट बनाता रहूँगा और हेल्प भी करता रहूँगा आप लोग की। तो आप लोग क्या करिए, अब कितना टाइम बचा है, अगर आप अभी फाइनल ईयर में है, मीन 2018 टू 2022 बैच के हो सकते हैं आप, या शायद 2017 से 21 के भी हो सकते हैं कि अभी अभी एग्ज़ाम से फारिग हुए हों। तो आप लोग क्या करिए, एक लैंग्वेज पकड़ लीजिए, कोई भी हो सकता है, आपने कभी पढ़ी हो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको अच्छी लगी हो सकता है आपने पढ़ी हो, आपको बिल्कुल कुछ समझ ना आए हो, आपने रट्टा मार के बस बाउंड्री लाइन पे पास करा वो सब्जेक्ट। दो सिनेरियो हो सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ी अच्छी लगी, आपने कुछ कोर्स वगैरह करे थे उस टाइम, आपको अगर 5% भी समझ आया था, 1% भी, 5 भी ज़्यादा बोल दिया, तो उस वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो आपने अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेम में पढ़ी थी, उसको जाइए वापस, मतलब वापस नहीं जाइए, उस वाली लैंग्वेज को फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब यह है कि अगर आपको उस टाइम भी पसंद नहीं आई थी तो मैं कहूँगा सी पकड़ लीजिए आप, क्योंकि सी सबसे बेसिक लैंग्वेज है, और एक ऐसी मेथडोलॉजी बना रखी है हम लोग ने कि भाई सी से ही स्टार्ट करना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर सी कर ले तो कोई बुराई भी नहीं है। और आप डायरेक्ट C++ या जावा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जावा के जो मेरे लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल, अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है, आपको प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटर साइंस का, कोडिंग का सी भी नहीं आता, तो आप मेरे देखेंगे तो एकदम, मैंने ये समझ लीजिए 6-7 क्लास का बच्चा भी देखेगा, कोई ओल्ड एज का 50-60 ईयर का आदमी भी देखेगा जिसका कभी कंप्यूटर साइंस से कोई नाता नहीं पड़ा है, उसको भी समझ आ जाएगा। तो मैंने बहुत एकदम कछुए की चाल से और एकदम स्क्रैच से, फंडामेंटल लेवल से पढ़ाए हैं। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, कंप्लीट कोर्स जावा जो कोर्स है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो एक लैंग्वेज आप स्टार्ट करें। अब आप कहोगे ठीक है, टेक्निकल नॉलेज तो थोड़ी बहुत गेन कर लेंगे, क्या इतना काफ़ी है जॉब मिलने के लिए? जी नहीं, टेक्निकल नॉलेज तो ज़्यादा पूछ ही नहीं रहे हैं। मैं गाइड करता हूँ अपने पर्सनल चैनल पे, मैंने बहुत बच्चों की जॉब लगवाई है, मतलब पहले उन्होंने मुझसे मॉक लिया, मैंने प्रैक्टिस करवाई, IBM में मैंने जॉब लगवाई है, केप जेमिनाई में बहुत प्रैक्टिस करवाई है बच्चों की इंटरव्यू में, इन्फोसिस में करवाई है। टेक्निकल क्वेश्चन तो आजकल पूछ ही नहीं रहे हैं, या बहुत कम पूछ रहे हैं, तो टेक्निकल के लिए आप ज़्यादा फिक्र मत करिए। फिर भी इसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम ही छोड़ दीजिए। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइक वेरिएबल्स हो गए आपके, और लिटरल्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, कंडीशनल्स हो गए, लूप्स हो गए, एरेज हो गया, इसका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, डिफरेंस बिटवीन मेथड, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, व्हाट आर फंक्शन, व्हाट आर इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, पैकेजेस, लाइब्रेरीज, बेसिक है। आइटेंडेशन वगैरह अगर पाइथन कर रहे हैं तो बेसिक तो आना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि एकदम जाके बैठ गए तो वो थोड़ा बेसिक लेवल तक का कर दीजिए। और 10-20 प्रोग्राम जो फर्स्ट ईयर में कराए जाते हैं, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, फिबोनाची सीक्वेंस, टेबल ऑफ, वो सारे क्वेश्चन मैंने अभी अपनी लेटेस्ट वीडियोस में एक एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप उसमें से देख सकते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया है। ये हो गया। दूसरी चीज जो फोकस करने की है वो है कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, वोकैब्स,
और आपका सॉफ्ट स्पीकिंग, फ्लुएंसी। अब आप कहेंगे यार आइल्स का एग्जाम दिलवा रहे हो क्या? नहीं, आइल्स का नहीं दिलवा रहा, जॉब का ही दिलवा रहा हूँ। बट सारे क्लाइंट्स तो फॉरेनर ही हैं ज़्यादातर, तो अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, अभी मैं भी इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ अपनी कंपनी में, टीसीएस में हूँ मैं, तो हमें ये ऑर्डर है कि भाई देखो कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए फ्रेशर लेवल में, हाँ बट एजाइल होना चाहिए बंदा, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्विक लर्नर होना चाहिए, ये चेक करो तुम इंटरव्यू में। और एक अच्छा ऑरेटर होना चाहिए, जो अच्छे से सुनने वाला होना चाहिए और जो बोले साफ बोलना चाहिए। तो बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है, थोड़ा इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना है, और बहुत थोड़ा सा 1 महीने के आसपास मेहनत से टेक्निकल पढ़ना है, तो आराम से आपकी जॉब लग जाएगी, इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन सीएस बैकग्राउंड। गॉट इट गाइस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा मैं, कौन सी लैंग्वेज सीखना, सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन में से सही है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसमें आप प्रोफाइल बनाएं, और कैसे प्रोफाइल बनानी है कि कॉल आए, कैसे रेज्यूम बनाना है, कैसी लिंक्डइन प्रोफाइल दिखनी चाहिए, कैसे इंटरव्यू टैकल करना है टेक्निकल, पूरा सैंपल किसी एक और बंदे को पकड़ के देके इंटरव्यू करके भी दिखाऊंगा। तो 5-6 वीडियोस इस सीरीज में मैं बनाऊंगा। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली रीच करें मुझे, मेरा सारे सोशल मीडिया के लिंक्डइन, टेलीग्राम, जीमेल और कमेंट सेक्शन में सब कुछ डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा। यू कैन रीच मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट एब्सोल्युटली फॉर फ्री। गॉट इट गाइज। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।